कभी सोचा है कि एक वादा, सिर्फ एक वादा, क्या एक पूरे साम्राज्य का भविष्य बदल सकता है? ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक बेटे के उस एक त्याग की है जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़कर रख दिया। तो चलिए आज हम इसी भयानक प्रतिज्ञा की कहानी में उतरते हैं। ये शब्द है हमारी कहानी के हीरो देवव्रत के बारे में। और ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। मतलब ये साफ है कि देवव्रत कोई आम राजकुमार नहीं थे। उनके एक एक फैसले में हिस्ट्री बदलने की ताकत थी। और बस यही ताकत इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर में, एक बिल्कुल परफेक्ट किंगडम। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राज्य खुशहाल है। और इस पूरे सुनहरे दौर के बिल्कुल बीच में है हमारे राजकुमार देवव्रत। वो अपने पिता राजा शांतनु का गुरूर हैं और पूरी प्रजा की उम्मीद। अब देवव्रत सिर्फ एक जबरदस्त वॉरियर ही नहीं थे जिन्होंने पूरी की पूरी शाल्व सेना को हरा दिया। नहीं, उनकी असली पावर तो उनकी दया और उनकी समझदारी में थी। सोचिए, उन्होंने दुश्मन राजकुमार को जान से मारने के बजाय माफ कर दिया, उसे आजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि दुश्मनी को दोस्ती खत्म करती है, लड़ाई नहीं। और बस इन्हीं क्वालिटीज ने उन्हें सबका चहेता बना दिया था, जनता का भी और अपने पिता का भी। तो अपने बेटे के इस कैरेक्टर और विजडम को देखकर राजा शांतनु इतने खुश हुए, इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का क्राउन प्रिंस मतलब युवराज बना दिया। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये तो एक गारंटी थी कि हस्तिनापुर का फ्यूचर सेफ है, ब्राइट है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से सब बदल गया। जो राजा शांतनु हमेशा खुश रहते थे, वो एकदम गहरे सदमे में, एक दुख में डूब गए। चुप चुप, खोए खोए से रहने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हस्तिनापुर के इतने पावरफुल राजा को किस चीज ने अंदर से तोड़ दिया है। और इस गहरे दुख की वजह थी एक मुलाकात। हुआ ये कि एक दिन शिकार पर गए राजा शांतनु की नजर यमुना नदी के किनारे एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। उसकी खूबसूरती पर ऐसे फिदा हुए कि मानो सब कुछ भूल गए, अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपना राजपाट, सब। अब तो उनका रोज का काम बस यही था, यमुना के किनारे जाना और बस दूर से उसे देखते रहना। तो राजा शांतनु ना एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए थे। एक तरफ थी उनकी ड्यूटी, हस्तिनापुर के राजा होने की, युवराज देवव्रत के पिता होने की, और दूसरी तरफ था सत्यवती के लिए उनका प्यार, एक ऐसा सीक्रेट जिससे वो किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। अब अपने पिता को इस तरह टूटते हुए देखकर देवव्रत से बिल्कुल रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से बहुत पूछा, बहुत कोशिश की कि वो अपनी खामोशी की वजह बता दें, लेकिन शांतनु कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं थे। सोचिए, एक बेटे के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। पिता की इस चुप्पी को देखकर देवव्रत समझ गए कि ये राज उन्हें खुद ही पता करना होगा। वो अपने पिता को ऐसे अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाकर रहेंगे। और बस देवव्रत ने एक तरह से जासूसी शुरू कर दी। जब पिता से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने राजा के सारथी से बात की, और वहीं से सारी कहानी खुली। यमुना नदी के किनारे जाने की बात, सत्यवती के बारे में, और उस शादी के प्रपोजल के बारे में जो राजा ने सत्यवती के पिता दशराज के सामने रखा था। और यहीं देवव्रत को उस कंडीशन के बारे में पता चला जिसने उनके पिता को तोड़कर रख दिया था। दशराज ने शादी के लिए बस एक शर्त रखी थी कि उसकी बेटी सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। राजा शांतनु ने यह शर्त मानने से साफ साफ मना कर दिया था। वो अपने प्यार के लिए अपने सबसे लायक बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। और यही उनके दुख की असली वजह थी। वो अपनी ड्यूटी और अपनी ख्वाहिश के बीच में पूरी तरह से फंस गए थे। जैसे ही देवव्रत को ये पूरी सच्चाई पता चली ना, उन्होंने एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया। वो अपने पिता की खुशी के लिए, इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए सीधे दशराज से मिलने निकल पड़े। वहां पहुंचकर देवव्रत ने दशराज को समझाया कि देखिए, मेरे पिता तो मुझे युवराज बनाने का वचन दे चुके हैं, वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं, उनका बेटा, मैं अपना हक छोड़ सकता हूं। बस इस एक लाइन ने पूरा गेम ही बदल दिया। और उसी जगह पर देवव्रत ने अपना पहला और बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने वचन दिया कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना हक, अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ देंगे ताकि उनके पिता की ख्वाहिश पूरी हो सके। ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस था।
एक पल को तो लगा कि चलो मामला सुलझ गया, लेकिन दशराज, वो बहुत एम्बिशियस आदमी था। देवव्रत का इतना बड़ा त्याग भी उसके मन के शक को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। उसने एक और सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसने देवव्रत को एक नामुमकिन सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। दशराज ने पूछा, ठीक है, आप अपना हक छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? क्या गारंटी है कि भविष्य में आपके बेटे सिंहासन पर अपना दावा नहीं करेंगे? तब क्या होगा? ये बहुत ही शातिर सवाल था जिसने फ्यूचर में होने वाले किसी भी झगड़े की गुंजाइश को पकड़ लिया था। और इस सवाल का जवाब देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसे वादे के साथ दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सिंहासन के इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगे, न शादी होगी, न बच्चे होंगे और न ही सिंहासन का कोई और दावेदार पैदा होगा। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ये मेरी अटल शपथ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ सिंहासन छोड़ने की बात नहीं थी, ये एक परिवार, अपना वंश बढ़ाने और अपने खुद के फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटी को छोड़ने का वादा था। सब कुछ बस अपने पिता के लिए। और उनकी इसी कठोर, इसी भयानक प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म। ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट शपथों में से एक बन गए। एक ऐसी शपथ जिसने हस्तिनापुर के फ्यूचर को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नए, एक अनसोचे रास्ते पर मोड़ दिया। तो भीष्म की इस एक प्रतिज्ञा ने उस वक्त तो सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन ये शांति बस कुछ ही समय के लिए थी। अपने पिता के लिए किए गए इस महान काम ने अनजाने में ही भविष्य में सिंहासन के लिए होने वाले उन झगड़ों के बीज बो दिए थे, जो आगे चलकर एक भयानक युद्ध की वजह बने। तो आखिर में ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या देवव्रत का ये फैसला पिता के लिए भक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस, या फिर ये एक बहुत बड़ी, एक ट्रैजिक भूल थी जिसने अनजाने में ही एक पूरे साम्राज्य को तबाही के रास्ते पर डाल दिया? इसका जवाब शायद इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है।